Good morning, 9th class. I hope all of you are well and take your diet properly. Now it's your exam time, so take care yourself. Okay? And today we are going to discuss about the factorizations of polynomials. वैसे तो आपने पहले चैप्टर कर लिए हैं ये, लेकिन रिवीजन के टाइम पे थोड़ा सा बेसिक मैं करवा देती हूँ आपको. फर्स्ट ऑफ ऑल we would start factor theorem. And in factor theorem, what factor theorem states? Factor theorem states that if we have a polynomial px, हमारे पास कोई polynomial px है जिसकी डिग्री एक या एक से ज़्यादा है, मतलब लीनियर polynomial भी हो सकती है, क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, क्यूबिक भी हो सकती है, बाई क्वाड्रेटिक भी. जिसकी डिग्री 1 होगी वो लीनियर होगी, जिसकी डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक हो गई, जिसकी डिग्री 3 होगी वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गई, और जिसकी डिग्री 4 होगी वो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गई हमारे पास. ठीक है. और ए हमारे पास कोई भी रियल नंबर है, ए इज एन रियल नंबर. तो जो फैक्टर थ्योरम है वो क्या कह रही है? इफ वी हैव अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इधर 1 2 मीन्स यू कैन से दैट इज n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 एंड ए इज एन रियल नंबर, देन first point is x minus a is a factor of px, a factor of px. x minus a क्या हो जाएगा? factor of px. px का क्या हो जाएगा? factor हो जाएगा. कब? ऐसे ही थोड़ा ना हो जाएगा. कब हो जाएगा? if x minus a is equal to, या फिर आप ये कह सकते हैं यहाँ पर p ऑफ a इज इक्वल टू 0. जैसे ही हमने पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे a पुट किया तो हमें जो है आंसर 0 मिल रहा है. ठीक है. सेकंड पॉइंट है, अगर p ऑफ a हमारा 0 हो जाएगा देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ, इफ एंड ओनली इफ हो गया, ये कन्वर्स पार्ट भी इसका ट्रू हो गया. x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x. ठीक है. ये था. जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर, लास्ट एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास पॉलिनोमियल थी एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और वहाँ पर हमें चेक करना था बेटा p ऑफ x माइनस x प्लस 1, ये चेक करना था. मीन्स x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, इज अ फैक्टर ऑफ px बताना है. तो हम इसको क्या मान लेते थे? gx मान लेते थे. 0 पुट कर देंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू एट माइनस 1. देन वी गेट माइनस 1 रेज टू पावर 3 प्लस 3 माइनस 1 रेज टू पावर 2 प्लस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 1. नाउ यू हैव माइनस 1 रेज टू पावर ओड and that you then you get minus 1 plus 3 minus 3 plus 1. These are cancel out and your answer is 0. मतलब हमने तो प्रूव कर दिया x इज इक्वल टू माइनस 1 इज इक्वल टू 0. इसका मतलब क्या हुआ? x प्लस 1 इज देयरफॉर x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px. बात आपकी समझ में आई? क्या कर दिया? x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px. इसी तरीके से हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं. इसके अंदर फैक्टर थ्योरम के अंदर हम जो स्प्लिटिंग मेथड है फैक्टराइजेशन के लिए, स्प्लिटिंग मेथड भी हम यूज़ करेंगे. स्प्लिटिंग मेथड मैं आपको किसी क्वेश्चन के लिए करवाऊंगी. तो हम एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं. What is the first question? फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है determine which of the following polynomials has x plus 1 as a factor. देखो बेटा, determine which of the following polynomials has x plus 1 as a factor. x plus 1 किसका फैक्टर है? तो हमने पहला ही पार्ट उठाया है इसका. फर्स्ट क्वेश्चन p ऑफ x दे दिया हमें x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. We have to check x plus 1 is a factor of px. हमें क्या बताना है कि x plus 1 is a factor of px. तो हम कैसे बताएंगे? हमने यहाँ पर इसको gx मान लिया और 0 के इक्वल पुट कर दिया, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 1.
अगर p ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू 0 आ जाता है, देन इफ p ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू 0, देन x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ px. क्या हो जाएगा? इज अ फैक्टर ऑफ px. नाउ चेक, p ऑफ माइनस वन रेज टू पावर 3 माइनस वन रेज टू पावर 2 प्लस माइनस वन प्लस वन minus 1 plus 1 minus 1 plus 1, then you get the answer is 0. That means p of minus 1 is equal to 0. And this stated that x plus 1 is a factor of px. क्या हो गया? किसका फैक्टर बन गया? px का. ठीक है बेटा, इसी का एक और पार्ट हम इसी में देख लेते हैं. फोर्थ पार्ट है हमारा. p of x क्या है? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 2 प्लस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2. तो यहाँ पे भी हमने p ऑफ माइनस वन निकालना है. उसी के हिसाब से हम बताएंगे फैक्टर है या फिर नहीं है. माइनस वन का क्यूब माइनस माइनस वन का स्क्वेयर माइनस 2 प्लस रूट 2 इंटू माइनस वन प्लस रूट 2. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस वन का क्यूब माइनस वन माइनस ऑफ माइनस वन का स्क्वेयर 1. अब ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई के अंदर हैं बेटा, और माइनस वन और माइनस ये इधर है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया. 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2. यहाँ से ये 2 नेगेटिव हो गए 2, तो ये 2 रूट 2. अब हमें तो इसको सिर्फ ये बताना है इसका फैक्टर बनेगा या फिर नहीं बनेगा. तो ये इसका फैक्टर नहीं बनेगा. ठीक है, नो, एक्स प्लस वन इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ px. ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका था फोर्थ पार्ट 2.4 एक्सरसाइज. इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे. उसने सेकंड क्वेश्चन में भी हमें यही कहा है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन विच द फॉलोइंग केसेस. इन फर्स्ट इट गिव्स अस p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब. वी आर डूइंग सेकेंड पार्ट, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर. तो इस क्वेश्चन को हम बच्चों फैक्टर थ्योरम से करेंगे. लास्ट वाला भी हमने फैक्टर थ्योरम से ही किया है. इसके अंदर हम क्या करेंगे, पुट gx इज इक्वल टू 0 को पुट कर देंगे. x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 2. x की वैल्यू क्या निकलाई? माइनस 2. नाउ वी जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ माइनस 2. माइनस 2 होल क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 2 का होल स्क्वेयर प्लस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 1. ठीक है, तो यहाँ पर हमने कर लिया माइनस 2 का क्यूब मतलब माइनस 8 प्लस 2 2 जा 4, मतलब हम माइनस 2 और माइनस 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 4 3 जा 12 माइनस 6 प्लस 1. यहाँ से 6 और 7 माइनस 1, दैट इज़ नॉट इज इक्वल टू 0. ये 0 के इक्वल नहीं आया. सो p ऑफ, या फिर आप यूँ लिख सकते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 2 इज़ नॉट इज इक्वल टू 0. दैट्स वाई देयरफॉर x प्लस 2 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ, इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ px. px का फैक्टर नहीं होगा. ठीक है, इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन हम करेंगे. थर्ड क्वेश्चन के अंदर कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k. फाइंड द वैल्यू ऑफ k. k की वैल्यू निकालनी है आपको. अगर x माइनस वन इज़ अ फैक्टर ऑफ px, px का फैक्टर हो, तो फर्स्ट पार्ट में हमारा px है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस k. इज दैट राइट? नाउ वी हैव g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस वन. यहाँ पर हम लिख लेते हैं इफ़ x माइनस वन इज़ अ फैक्टर ऑफ px, देन वी हैव, तो हमारे पास क्या हो गया प्यारे बच्चों, हमारे पास होगा p ऑफ प्लस वन इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये हमने कर दी पुट. p ऑफ वन पे वैल्यू निकाल रही हूँ मैं, 1 का स्क्वेयर प्लस 1 प्लस k. p ऑफ वन इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस k, एंड दैट इज 2 प्लस k.
and from first 2 plus k is equal to 0 and k is equal to minus 2. Now you get the value of k is minus 2. Now we are doing the third part of this question. In third part you have p of x is equal to kx square minus root 2x plus 1. And similarly in this question you have also told that x minus 1 is a factor of px. Then this line is similar in this question. P of 1 is equal to 0. Now what is P of 1? K 1 का square minus root 2 into 1 plus 1. Then k minus root 2 plus 1. Now put P of 1 is equal to 0. That implies k minus root 2 plus 1 is equal to 0. And then you have the value of k minus 1 plus root 2. That's all. That is the third part of third question. Now we are doing the fourth question. In fourth question, factorize 12x square minus 7x plus 1. हम इसको splitting method से करेंगे. Splitting method, you can say that middle term splitting. Middle term splitting. सबसे पहले तो middle, ये middle term, middle term ये हो गई हमारी. स्प्लिटिंग मतलब इसको स्प्लिट करना कि -7x को हम कितने वेज में लिख सकते हैं, कैसे कैसे लिख सकते हैं. जैसे कोई बच्चा -7 को क्या लिख सकता है, -14 + 7 भी लिख सकता है, -3 - 4 भी लिख सकता है. तो हमें हमारे पास कुछ कंडीशंस होंगी, उनको देखते हुए हम इसको कैसे स्प्लिट कर सकते हैं अपने टर्म्स को. ठीक है, तो यहाँ पर हमें चाहिए, जर्नल एक बार इक्वेशन बता देती हूँ मैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ये हमारे पास जनरल पोलिनोमियल होती हैं. इस पोलिनोमियल में a मल्टीप्लाई c, हम क्या देखते हैं, हमें इस b को इस तरीके से स्प्लिट आउट करना है कि जो हमारे b को, अगर देखो प्लस माइनस करेंगे तो b रहेगा ही, अगर मल्टीप्लाई करें तो वो a c के इक्वल हो. जैसे बात कर रहे हैं हम यहाँ पर ए सी की प्रोडक्ट कितनी है, 12 × 1 12. तो हमें -7 को ऐसे फैक्टर्स में स्प्लिट आउट करना है कि उनको जोड़े तो -7 आ जाए और उनकी मल्टीप्लिकेशन करें तो 12 आ जाए. तो -7 को हम क्या लिख सकते हो, -4 -3 एंड -4 मल्टीप्लाई विद -3, देन यू गेट द +12. इज दैट क्लियर? अगर ये क्लियर है तो यहाँ पर हमारे पास 12x स्क्वायर माइनस 7x के क्या फैक्टर हो जाएंगे बेटा, 3x minus 4x plus 1. Now from first two terms, what is the common part? 3x. And here you have 12 is written as 3 into 4. 3 part हमने कॉमन ले लिया, 3 जो टर्म थी और x बाहर ले लिया. Then you get 4x minus 1 minus 1 4x minus 1. तो यहाँ पर आपके पास आ गया 4x minus 1 and 3x minus 1. ये बेटा हमने इसको स्प्लिट आउट कर दिया इन द फैक्टर्स ऑफ टू टर्म्स. ठीक है, बाय द मेथड ऑफ स्प्लिटिंग मिडल टर्म. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड पार्ट, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3. हियर ऑल्सो वी यूज मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड. व्हाट इज द मिडल टर्म? दैट इज 7. इस 7 को हमें इस फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स में करना है कि उनकी प्रोडक्ट क्या आ जाए 6. मतलब 6 + 1 6 1 जा 6 एंड 6 + 1 7. इज दैट क्लियर? तो ये हो गया हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3. फ्रॉम दिस 2x हम बाहर ले लेंगे, x प्लस 3 प्लस 1 x प्लस 3. तो x प्लस 3 और 2x प्लस 1 ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, फैक्टर ऑफ द अबोव टर्म. ऊपर वाले टर्म के हमने फैक्टर्स कर लिए. लास्ट एंड फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज p ऑफ x 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4. 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4. तो यहाँ पर हमें मिडल टर्म को स्प्लिट करना. मिडल टर्म -1 है और हमें मल्टीप्लिकेशन -12 चाहिए, क्योंकि 3 4 जा और माइनस साइन है, प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे. तो मिडल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं तो हम -4 और +3 यूज़ कर सकते हैं. माइनस और +3 के अंदर क्या हो जाएगा, -1 तो बचेगा और -4 × 3 क्या हो जाएगा, -12. तो यहाँ से हो गया 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4.
एक्स फर्स्ट टू टर्म्स में से एक्स कॉमन आ रहा है, तो 3x माइनस 4 प्लस 1 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 हो गया हमारे पास और x प्लस 1 हो गया। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन का। फिफ्थ क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। फैक्टराइज, आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। क्यूबिक इक्वेशन अब आपके पास है। फर्स्ट है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। लेट दिस इक्वेशन इज px, हमने इसको क्या मान लिया, px। एक क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का हमारे पास हीट एंड ट्रायल से बेस्ट मेथड नहीं है। हम और कोई मेथड यहाँ पर हमारे पास है क्यूबिक इक्वेशन को, जैसे हमारे पास लीनियर थी तो डायरेक्ट हमने जीरो के इक्वल पुट करके वहाँ से उसकी जीरोज़ निकाल ली, मतलब हमने वो रियल नंबर निकाल लिया जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक को हमने कैसे कर लिया, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से, ठीक है। अब क्यूबिक है, क्यूबिक इक्वेशन को आप बाय हिट एंड ट्रायल मेथड कर सकते हैं। जब हर एक टर्म्स में हमारे पास वेरिएबल इंक्लूड होगा x, तो जीरो उसका एक सॉल्यूशन बनेगा। बट यहाँ पर लास्ट टर्म है जिसके अंदर x इंक्लूड नहीं है, दैट मीन्स जीरो इसका सॉल्यूशन नहीं बन रहा। अगर आपको वैसे समझ नहीं आ रहा तो आप डायरेक्टली जाके x इज इक्वल टू जीरो पुट करके देख लें। क्यूब ऑफ जीरो माइनस 2 स्क्वायर ऑफ जीरो माइनस जीरो प्लस 2, देन यू गेट 2। दैट मीन्स दिस इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। जीरो नहीं है तो x इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ, x इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, p ऑफ x का फैक्टर नहीं है, ठीक है। नाउ आवर टर्म इज x इज इक्वल टू 1, x को 1 पुट करके देखा, 1 क्यूब माइनस 2 1, हम डायरेक्ट जीरो भी पुट कर सकते हैं, बट आपको एक दो नंबर लेके दिखा रही हूँ मैं ताकि आपको समझ आ जाए हो क्या रहा है। जीरो इसीलिए हमने लिया, ये हमारे पास जीरो आ गया, मतलब x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है। x माइनस 1 क्या आ गया, इसका फैक्टर आ गया। अब देखो प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे, अगर x माइनस 1 इस px का फैक्टर है तो इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा और यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करके इसके दो अदर फैक्टर्स और जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 हो गया और यहाँ पे x माइनस 1 हो गया। सबसे पहले ये x स्क्वायर पे जाए, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस माइनस 2x हो गया और प्लस 2, किस पे जाएगा, माइनस 2 पे, माइनस 2x प्लस 2 एंड देन यू गेट प्लस माइनस जीरो इज रिमाइंडर, दैट इज रिमाइंडर। क्या हो गया ये आपके पास। अब इसको स्प्लिट आउट करके एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, एक्स इन दोनों टर्म्स में से हमने बाहर ले लिया, एक्स माइनस 2 प्लस 1 एक्स माइनस 2। तो हमारे पास जो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 है, इसके फैक्टर्स क्या हो गए, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 1, ठीक है। ये हमने इसके फैक्टर बना दिए बेटा। ऐसे ही आपको इसके 3 पार्ट्स बचे हुए करने हैं, ठीक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।